नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपको, आपकी पूरी टीम को अनंत शुभकामनाएं, आपके श्रोताओं को भी मुबारकबाद। और पवित्र छठ पर्व जो लोक आस्था का महान पर्व है बिहारियों के लिए, उसके लिए भी संपूर्ण ढाका वासियों समेत सभी बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा। मैं जनसुराज का स्थापन काल से प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रहा हूं। पिछले दिनों दुर्घटना में घायल होने के बाद मैंने वो बड़ी जिम्मेदारी को छोड़कर उसमें ही छोटी जिम्मेदारी ली है और प्रदेश प्रवक्ता के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है और मैं इसी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र के पचपकड़ी गांव का रहने वाला हूं और पटना में रहकर जनसुराज की खिदमतदारी करता रहा हूं। इधर पिछले कुछ दिनों से ढाका और चिरैया विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के अभियान के लिए मैं यहाँ कैंप किए हुआ हूँ और इनके लिए जनता से अपील कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ और जनता को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रशांत किशोर की रहनुमाई में ही इनकलाब आ सकता है, तब्दीली आ सकती है। वरना हमने राजद को भी देखा, कांग्रेस और भाजपा को भी देखा, जदयू को भी देखा, किसी ने बिहार और बिहारियों के भलाई के दिशा में कोई बेहतर काम नहीं किया है। सब लोगों ने डपुरसंखी रवैया रखा और लूट खसोट भ्रष्टाचार इन दलों की नियति बनी हुई है। इसलिए जनसुराज इन दोनों के खिलाफ बिहार में एक नए सिरे से एक नए जंग का ऐलान कर चुका है। चलिए, क्योंकि आप बताए हो कि आप ऑफिशियली एक तरह से प्रवक्ता हो जनसुराज का, जी हाँ। तो मैं उनसे जुड़ा ये सवाल पूछूंगा। हाँ। कि सबसे पहले जब जनसुराज की जीत होती है बहुमत से तो सरकार बनाती है, लेकिन अगर उनकी जीत नहीं होती है और उनको अलायंस करने का ऑप्शन बचता है तो क्या कदम होगा पार्टी का? हमारा पार्टी का कदम स्पष्ट है कि न हम चुनाव से पहले किसी से समझौता किया है और न चुनाव के बाद किसी से गठबंधन करेंगे, किसी से समझौता करेंगे। हम अकेले रहेंगे और विरोधी की अगर सरकार बनाने में हम कामयाब नहीं हुए तो हम विरोधी दल की भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। अगर हमारी सरकार बनी, हमारी हुकूमत कामयाब हुई, जनता की सरकार बनी, तो जो हमारी घोषणाएं हैं, जो हमारे प्रांतीय नेतृत्व और सर्वमान्य नेता, इसके सूत्रधार, जननायक, लोक नायक आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो वादा जनता के लिए किया है, वो काम हम पर प्राथमिकता के आधार पर। मान लिया जो भी जीतते हैं, जो भी विधायक जीत करके यहाँ से निकलते हैं, तो क्या मेक श्योर करेगा कि उनको क्या रोक कर, क्या जरूरत नहीं है कि वो लोग किसी और पार्टी में शामिल हो जाए? सवाल ही नहीं पैदा होता है। अकेले चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये देख रहे हैं आप किस तरह से कारवां बन रहा है। ढाका में शुरुआती दौर में जब प्रशांत जी पद यात्रा कर रहे थे तो लोग खिल्लियां उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, ये भी मेहनत करेंगे, भाग के चले जाएंगे। लेकिन आज जिस जामवंत के जांग की तरह पैर अड़ा करके जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में मजबूती से खड़ा है, आज दोनों दलों की चूल्हे हिल रही हैं। भाजपा सांप्रदायिकता को नेस्तनाबूद करना हमारी प्रायोरिटी है, तो जातिवाद को भी समाप्त करना हमारी प्राथमिकता में है। राजद जहां जातिवादी पार्टी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैला करके जनता को गुमराह करती रही है अब तक। अब आप देख रहे हैं बिहार में जय बिहार, जय जय बिहार का नारा गूंज रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी जिस नारे के सहारे चुनाव मैदान में आती थी, वो नारा वो भूल चुकी है और बिहार का नारा, बिहार की बातें अब सबके जेहन में घुस गई है। हमें कट्टरता की संस्कृति से बाहर निकालना है समाज को, और समाज में सद्भाव, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव, मिल्लत एकता की बात जनसुराज करती रही है, क्योंकि जनसुराज गांधीवादी दृष्टिकोण को अपना करके अपनी राजनीति की शुरुआत करी है।